हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और ये मेरा चैनल है आपका एचआर कंसल्टेंट। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आपको रिज़्यूमे कैसे बनाना है। मेरा उद्देश्य ये चैनल बनाने का है कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं एचआर प्रॉब्लम से रिलेटेड, मैं वो उनको दूर कर पाऊँ। तो ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी रिज़्यूमे जो है वो कैसा होना चाहिए। प्रोफेशनल और एज़ अ फ्रेशर के तौर पे, दोनों प्रकार से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जो रिज़्यूमे होता है, रिज़्यूमे कुछ नहीं, बस एक आपका बायोडाटा होता है, जिसमें आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताते हैं। जो पर्सनैलिटी आपकी है और आप क्या स्किल सेट्स और आपके पास क्या टैलेंट है, उनके बारे में बताते हैं। ठीक है? जो आप रिज़्यूमे लिखते हैं, वो रिज़्यूमे में आप पूरा अपना नॉलेज शोकेस करते हैं। क्योंकि जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वो कंपनी आपको नहीं जानती, ठीक है? तो जब वो कंपनी आपको नहीं जानती है, तो वो आपको कैसे असेस करेगी? तो वो आपके रिज़्यूमे को देख के आपको असेस करती है कि आपको कितना नॉलेज है, आप किस चीज़ में महारत हासिल करके रखे हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? तो इसलिए रिज़्यूमे बनाया जाता है, ठीक है? और इसको बायोडाटा भी बोलते हैं, करिकुलम वेटेज भी बोला जाता है कई जगह पे, ठीक है? तो मेन पर्पस जो रिज़्यूमे का होता है वो यही होता है और ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है जो आप एज़ एन इंडिविजुअल देते हैं जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी आप रिज़्यूमे बनाएँ वो बहुत ही सटीक होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बनना चाहिए। तो इसके बारे में मैं अगले स्लाइड में बात करता हूँ। दोस्तों, जो ये अगली स्लाइड है, इसमें मैंने बताए हैं कि 2 प्रकार के रिज़्यूमे होते हैं, जैसे मैं पहले ही भी बता चुका हूँ। एक प्रोफ़ेशनल रिज़्यूमे होता है, एक होता है फ्रेशर रिज़्यूमे। तो जो फ्रेशर रिज़्यूमे होता है, वो रिज़्यूमे कहलाता है दोस्तों, जिसमें आप कोई एक्सपीरियंस नहीं डालते हैं। फ्रेशर वो होता है जो कॉलेज से पास आउट होता है और फिर वो जॉब ढूँढने निकल जाता है, ठीक है? और उन्हीं को फ्रेशर बोला जाता है। अ, उनके पास बेसिकली जो दिखाने के लिए होता है वो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं कि उन्होंने कॉलेज में क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं या फिर जो इंटर्नशिप उन्होंने की होती है वो दिखा सकते हैं आप कि मैं ये इंटर्नशिप की गई है, ठीक है? तो उसके आधार पे ये फ्रेशर्स का रिज्यूमे होता है। और दूसरा जो रिज्यूमे होता है वो प्रोफेशनल रिज्यूमे कहलाता है दोस्तों। प्रोफेशनल रिज्यूमे की जो डेफिनेशन होती है वो बेसिकली ये होती है कि मतलब 2 या 3 साल से ऊपर का जो रिज्यूमे होता है वो बेसिकली प्रोफेशनल में गिना जाता है। क्योंकि उसके बाद आप वेल इक्विप्ड हो जाते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, आपको जो कॉर्पोरेट में नॉलेज होती है उसके साथ, ठीक है? तो आपके पास जो स्किल सेट्स हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। तो इसके ऊपर के जो रिज़्यूमे होते हैं 2 या 3 साल के ऊपर, बेसिकली 3 साल के ऊपर जो भी रिज़्यूमे होते हैं, वो बेसिकली प्रोफेशनल रिज़्यूमे में कंसिडर होते हैं। तो वही मैं यहाँ पे आपको मैंने बाइफरकेट करके बताया है, डिफरेंस मैंने दिया हुआ है यहाँ पे कि जो रिज़्यूमे प्रोफेशनल होता है वो 3 साल के ऊपर के लिए होता है और जो फ्रेशर के लिए होता है वो जो कॉलेज कंप्लीट करते हैं तुरंत जो बनता है वो होता है, ठीक है? फिर उसके बाद प्रोफेशनल रिज़्यूमे में आप अपना वर्क एक्सपीरियंस डालते हैं और बाकी जो स्किल सेट्स है वो डालते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ फ्रेशर रिज़्यूमे है, उसमें आप केवल प्रोजेक्ट वर्क ही डालते हैं, ठीक है? फिर आप इंटर्नशिप वगैरह डालते हैं उसमें, यहाँ पे आप कंपनीज़ दिखाते हैं कि कितनी कंपनीज़ के साथ आपने काम किया है और फ्रेशर रिज़्यूमे में आप पर्सनल डिटेल्स मेंशन करते हैं, जबकि प्रोफेशनल रिज़्यूमे में आप रेफरेंस मेंशन करते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में हम देखते हैं कि जो रिज़्यूमे हैं वो कैसे दिखते हैं। जो प्रोफ़ेशनल रिज़्यूमे होते हैं वो कैसे दिखते हैं और जो फ्रेशर रिज़्यूमे होते हैं वो कैसे दिखते हैं। मैंने जो-जो चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख पाएँगी, ठीक है? देखिएगा, अगर प्रोफ़ेशनल रिज़्यूमे देखेंगे तो उसमें क्लियरली जो है ऑब्जेक्टिव मेंशन है, फिर उसके बाद समरी मेंशन है, फिर वर्क एक्सपीरियंस मेंशन होता है और फिर उसके बाद स्किल सेट मेंशन होता है और लास्ट में रेफरेंस मेंशन होता है। और आप उसी तरफ अगर आप जो फ्रेशर रिज़्यूमे है, अगर फ्रेशर का रिज़्यूमे देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मेंशन है, फिर उसके बाद आपका जो आपने एकेडमिक्स में पढ़ाई की है, वो मेंशन है, फिर उसके बाद जो अदर एक्टिविटीज़ में आपने जो पार्टिसिपेट किया है, वो मेंशन है। फिर आपने इंटर्नशिप में क्या किया है, फिर उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स में क्या किया है, ये सब मेंशन होता है और फिर उसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल देना पड़ता है कि आप
का पूरा बायोडाटा जो होता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या हॉबी है आपकी, ये सारी चीजें। और लास्ट में एक डिक्लेरेशन देना होता है छोटा सा कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है। और उसके बाद जो है आप कहाँ पे रहते हैं उसका जगह का नाम और डेट जिस दिन आपने ये अपडेट किया है, ये रिज्यूमे बनाया है, और उसके साथ साथ आपका सिग्नेचर साइड में होता है। तो ये एक टेम्पलेट है फ्रेशर रिज्यूमे का और प्रोफेशनल का। दोस्तों, इस आखिरी स्लाइड में जो मैंने बताने की कोशिश की है वो ये है कि आपको कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जब आप रिज्यूमे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो भी आप रिज्यूमे बनाते हैं कोशिश करें कि वो 2 ही फ़ॉन्ट्स में हो और फ़ॉन्ट सब में बराबर होना चाहिए, अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। और उसके बाद जो भी आप बोल्ड लेटर्स यूज़ करें तो कोशिश कीजिए जो भी बोल्ड लेटर यूज़ आप करते हैं वो बोल्ड लेटर्स केवल हेडिंग में यूज करिए। कोई भी हेडिंग होती है तो उनको आप बोल्ड लेटर्स में दें, अदरवाइज बोल्ड लेटर का यूज कम करें, ठीक है। और या हाईलाइट करने के काम में आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप बोल्ड लेटर यूज ना करें। उसके अलावा जो है 2 फॉन्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप रिज्यूमे बनाते हैं, वो है कि एक कैलिब्री बॉडी होता है और एक एरियल होता है। यही 2 फॉन्ट बेसिकली यूज होते हैं जब आप कोई रिज्यूमे बनाते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो साइज है फॉन्ट का वो 12 से एक्सीड ना हो और 8 से कम ना हो, ठीक है। 12 और 8 कोशिश कीजिए कि बहुत छोटा रखना। अगर आपको छोटा फॉन्ट साइज चाहिए तो 8, अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम 12। उससे ऊपर का फॉन्ट साइज आप ना यूज करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका रिज्यूमे का लेंथ बढ़ जाता है और जो रिज्यूमे होता है वो लेंदी हो जाता है। तो लेंदी आपको नहीं करना है, जो कि मैंने सेकंड पॉइंट में बताया है, चाहे वो प्रोफेशनल रिज्यूमे हो चाहे वो फ्रेशर रिज्यूमे हो। आपको कोशिश ये करना है कि आपका जो रिज्यूमे है वो 2 पेज में खत्म हो जाए। आपके पास जितनी भी नॉलेज है, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, कोशिश कीजिए कि वो 2 पेजों में आ जाए। उसका कारण ये रहता है दोस्तों कि जब आप 2 पेज से ज़्यादा का रिज्यूमे बनाते हैं, तो वो जब इंटरव्यूअर देखता है तो उसका इंटरेस्ट जो है वो कम होने लगता है। तो कोशिश करें 2 पेजों के अंदर सारा जो नॉलेज है आपका वो पुट डाउन करें और 2 पेजों में ही उसको डाल के अपना रिज्यूमे खत्म करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये था मेरा पहला वीडियो जिसमें मैंने आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है उसके बारे में बताने की कोशिश की, और होप मैं आप लोगों को सही नॉलेज दे पाया। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको सारी बताई, और कोशिश करें ऐसे ही आप रिज्यूमे बनाएं। इससे क्या रहता है कि आप लोगों को भी परेशानी नहीं होती, आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक फोकस्ड अप्रोच में आप रिज्यूमे बनाएं, जिससे जो है आप लोगों को नौकरी मिलने में आसानी हो। तो ये था मेरा प्रयास दोस्तों आप लोगों को बताने का कि आप रिज्यूमे कैसे बनाएं। होप आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, और मैं आशा करता हूँ कि मैं आगे भी ऐसे यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और आगे वीडियो बनाने का मुझे और मौका मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, ख्याल रखें और खुश रहें।